नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। ऋषिकेश में 7 दिवसीय योग महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। और प्रदेश में एक बार फिर करवट बदल सकता है मौसम। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। ये सत्र आगामी 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी। पिछले महीने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगे और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचेंगे। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सिविल सेवा कॉलेज और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से बनाई गई हैं। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत, गतिशील और द्विपक्षीय संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की पुष्टि करेगा और इस रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया है। अगले 3 महीने तक पार्टी राज्य के सभी 100 निकायों में ये अभियान चलाएगी। इसके तहत ऐसे मतदाताओं का ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा जो वोट डालने से वंचित रह गए। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि पिछले चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार कैंपेन लॉन्च किया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह देखने को आ रहा है कि लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए जाते हैं। परिवार के अंदर 4 वोटर है तो 2 का वोट रहता है और 2 का नहीं रहता है। और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस की सभी इकाइयां मिलकर इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करेंगी। 20 और 21 मार्च को इस सिलसिले में डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। 22 मार्च से घर घर जाकर लोगों से बात की जाएगी। इस बार हाईकमान ने तय किया है, क्योंकि आप देख रहे उदय जी आपके बीच में बैठे हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल जी हैं, आप लोगों ने तय किया है कि आप फ्रंटल प्रकोष्ठों को भी इस काम में लगाएं और जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पूरी कांग्रेस इस मुहिम में लगने जा रही है। और हम जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश एक पार्टी विशेष कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में गंगा आरती कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मां गंगा से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने 50 से अधिक देशों व भारत के अनेकों राज्यों से आए योग प्रेमियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा से सभी को उत्तराखंड आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हम कुंभ मेले और 4 धाम यात्रा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन बढ़ने से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के आश्रमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग शिव और शक्ति का मिलन है, जिसमें शांति और प्रेम का मार्ग प्रशस्त होता है। योग की जन्मभूमि में आकर योग केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी होता है। उत्तराखंड पूरे विश्व को एकत्र करने व जोड़ने के लिए योग करता है।
सीमांत जनपद चमोली में शीतकालीन धार्मिक प्रवास स्थलों पर इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों पर है। अब तक 25,000 से अधिक तीर्थयात्री यहां पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर में बद्री विशाल की पूजा अर्चना होती है, जबकि शंकराचार्य की गद्दी की पूजा अर्चना ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा व्यवस्था के लिए जनपद में व्यापक तैयारियां की गई हैं। शीतकालीन यात्रा काफ़ी अच्छी यहाँ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार चल रही है। तो अभी तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं गोपेश्वर और पांडुकेश्वर के। और जो व्यवस्थाएं हैं वो मेनली जो हमारा राजमार्ग है उसमें सुचारू आवागमन होता रहे, इसलिए निरंतर काम चल रहा है। और उसके अलावा प्रचार प्रसार भी अच्छा है यात्रा का। दिल्ली से आए विनय कुमार ने बताया कि उन्होंने गोपीनाथ मंदिर में रुद्रनाथ भगवान व पांडुकेश्वर में बद्री विशाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यहाँ बढ़िया मौसम है, साथ ही सरकार द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, गोपीनाथ मंदिर जी के दर्शन करे हमने। अभी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही पुराना मंदिर है ये, तो अब मैं दर्शन करके अच्छा लगा। अभी एरिया में और घूम रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है और। राजभवन में चल रहे 3 दिवसीय बसंतोत्सव का समापन हो गया है। समापन के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदर्शनी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में 2 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही फूलों की खेती करने वाले सोहन सिंह तोमर और सपना तोमर को कई सम्मान मिले। इसकी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, साथ ही प्रोत्साहन भी मिलता है। एक प्रतियोगिता में अपने जरबेरा फूल के प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें मुझे 4 प्रथम पुरस्कार माननीय राज्यपाल महोदय जी के हाथों से सम्मानित किया गया और एक द्वितीय पुरस्कार और उसके साथ साथ एक तृतीय पुरस्कार, टोटल मिलाकर मुझे 8 पुरस्कार जरबेरा फ्लावर्स प्रतियोगिता में राज्यपाल जी के माध्यम से दिए गए हैं। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा 13 से 15 मार्च तक प्रदेश के 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्से में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। हर साल की तरह इस बार भी कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद माजरा शाखा ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में कुर्मांचल समुदाय से जुड़े लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के सचिव नवीन तिवारी ने बताया कि होली मिलन समारोह में 12 मासा त्योहारों के आधार पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जहाँ विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही वृद्धजन सम्मान और मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। हमारे जो ये आज का कार्यक्रम है, कार्यक्रम में सांस्कृतिक काफियों का मेन जो कार्यक्रम है वो है 12 मासा, जिसमें हम 12 मासों के 12 त्योहारों का ईयर वाइज जो दिखाएंगे, मंथ वाइज अपना दिखाते हैं। पहला हमारा चैत्र का महीने का होता है, जिसमें फूलदेई हम कहते हैं, फूलदेई का त्यौहार होता है। उसके बाद हमारा नवरात्रि शुरू हो जाती है,
नवरात्रि का होता है। उसके बाद फिर ये सावन के महीने का हमारा हरेला होता है, जुलाई में हरेले का करते हैं। फिर हम घी संक्रांत का करते हैं। उसके बाद इस महीने ये नंदा राजदात का प्रोग्राम हो जाता है, ये करते हैं। फिर हम दीपावली का प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद दीपावली के बाद हमारा फिर ये इसका हो जाता है घुघुतिया त्यौहार जनवरी में, जो मकर संक्रांति पे होता है। उसके बाद हमारा ये होली का कार्यक्रम होता है, जिसको हम काफ़ी धूमधाम से और सब लोग इकट्ठे होकर मिल के उससे बनाते हैं इसको काफ़ी वो। इसके साथ ही अभी तक के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।